अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभान्। Lord Shri Krishna said, I will now reveal to thee, since thou doubtest not, that profound mysticism, which, when followed by experience, shall liberate thee from sin. श्री भगवान ने कहा, तुम अनुसूयु दोष दृष्टि रहित के लिए मैं इस गुह्यतम ज्ञान को विज्ञान के सहित कहूंगा, जिसको जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम्। This is the premier science, the sovereign secret, the purest and best, intuitional, righteous, and to him who practiseth it, pleasant beyond measure. यह ज्ञान राजविद्या और राजगुह्य एवं पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है तथा करने में सरल और अव्यय है। श्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। They who have no faith in this teaching cannot find me, but remain lost in the purlieus of this perishable world. हे परंतप, इस धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार में रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदौ व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। The whole world is pervaded by me, yet my form is not seen. All living things have their being in me, yet I am not limited by them. यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भूत मात्र मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। अचमत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। Nevertheless, they do not consciously abide in me. Such is my divine sovereignty, that though I, the Supreme Self, am the cause and upholder of all, yet I remain outside. और वस्तुतः भूतमात्र मुझ में स्थित नहीं है। मेरे ईश्वरीय योग को देखो कि भूतों को धारण करने वाली और भूतों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। As the mighty wind, though moving everywhere, has no resting place but space, so have all these beings no home but me. जैसे सर्वत्र विचरण करने वाली महान वायु सदा आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा तुम जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय
प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. All beings, O Arjuna, return at the close of every cosmic cycle into the realm of nature, which is a part of me, and at the beginning of the next, I send them forth again. हे कौन्तेय, एक कल्प के अंत में समस्त भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और दूसरे कल्प के प्रारंभ में उनको मैं फिर रचता हूँ. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. With the help of nature, again and again, I pour forth the whole multitude of beings, whether they will or no, for they are ruled by my will. प्रकृति को अपने वश में करके अर्थात उसे चेतनता प्रदान कर स्वभाव के वश से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं पुनः पुनः रचता हूँ. न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. But these acts of mine do not bind me. I remain outside and unattached. हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के समान स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. Under my guidance, nature produces all things, movable and immovable. Thus it is, O Arjuna, that this universe revolves. हे कौन्तेय, मुझ अध्यक्ष के कारण अर्थात मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करती है. इस कारण यह जगत घूमता रहता है. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्. Fools disregard me, seeing me clad in human form. They know not that in my higher nature I am the Lord God of all. समस्त भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को नहीं जानते हुए मूढ़ लोग मनुष्य शरीरधारी मुझ परमात्मा का अनादर करते हैं. मोघाशा मोघकर्माणः मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. Their hopes are vain, their actions worthless, their knowledge futile. They are without sense, deceitful, barbarous and godless. वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अविचारी जन राक्षसों के और असुरों के मोहित करने वाले स्वभाव को धारण किए रहते हैं. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. But the great souls, O Arjuna, filled with my divine spirit, they worship me. They fix their minds on me and on me alone, for they know
that I am the imperishable source of being. हे पार्थ, परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा पुरुष मुझे समस्त भूतों का आदि कारण और अव्यय स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर मुझे भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढौ व्रताः नमस्यन्तश्च माम् भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। Always extolling me, strenuous, firm in their vows, prostrating themselves before me, they worship me continually with concentrated devotion. सतत मेरा कीर्तन करते हुए प्रयत्नशील दृढ़व्रती पुरुष मुझे नमस्कार करते हुए नित्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। यान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। Others worship me with full consciousness as the One, the Manifold, the Omnipresent, the Universal. कोई मुझे ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से उपासते हैं, कोई पृथक भाव से, कोई बहुत प्रकार से मुझ विराट स्वरूप को उपासते हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। I am the oblation, the sacrifice, and the worship. I am the fuel and the chant. I am the butter offered to the fire. I am the fire itself, and I am the act of offering. मैं क्रतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, स्वधा और औषध मैं हूँ, मैं मंत्र हूँ, घी हूँ, मैं अग्नि हूँ और हुतम अर्थात हवन कर्म मैं हूँ। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। I am the father of the universe and its mother. I am its nourisher and its grandfather. I am the knowable and the pure. I am Om, and I am the sacred scriptures. मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता और पितामह हूँ। मैं वेद्य वस्तु हूँ, पवित्र, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। I am the goal, the sustainer, the Lord, the witness, the home, the shelter, the lover, and the origin. I am life and death. I am the fountain and the seed imperishable. गति, भरण पोषण करने वाला, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण स्थान तथा मित्र और उत्पत्ति, प्रलय रूप तथा स्थान, निधान और अव्यय कारण भी मैं हूँ। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। I am the heat of the sun. I release and hold back the rains. I
am death and immortality. I am being and not being. हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ। मैं वर्षा का निग्रह और उत्सर्जन करता हूँ। मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत हूँ। त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। Those who are versed in the scriptures, who drink the mystic Soma juice and are purified from sin, but who, while worshipping me with sacrifices, pray that I will lead them to heaven, they reach the holy world where lives the controller of the powers of nature, and they enjoy the feasts of paradise. तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमपान करने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त कर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोग भोगते हैं। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। Yet although they enjoy the spacious glories of paradise, nevertheless, when their merit is exhausted, they are born again into this world of mortals. They have followed the letter of the scriptures. Yet, because they have sought but to fulfill their own desires, they must depart and return again and again. वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे गए कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष आवागमन को प्राप्त होते हैं। अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। But if a man will meditate on me and me alone, and will worship me always and everywhere, I will take upon myself the fulfillment of his aspiration, and I will safeguard whatsoever he shall attain. अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो भक्तजन मेरी ही उपासना करते हैं, उन नित्य युक्त पुरुषों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तेऽप्यन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। Even those who worship the lesser powers, if they do so with faith, they thereby worship me, though not in the right way. हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त जो भक्त अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझे ही अविधि पूर्वक पूजते हैं। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनादस्यवन्ति ते। I am the willing recipient of sacrifice, and I am its true Lord. But these do not know me in truth, and so they sink back. क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्वतः नहीं जानते हैं,
इसलिए वे गिरते हैं, अर्थात संसार को प्राप्त होते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। The votaries of the lesser powers go to them. The devotees of spirits go to them. They who worship the powers of darkness, to such powers shall they go. And so too those who worship me shall come to me. देवताओं के पूजक देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितर पूजक पितरों को जाते हैं, भूतों का यजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मुझे पूजने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। Whatever a man offers to me, whether it be a leaf or a flower or fruit or water, I accept it, for it is offered with devotion and purity of mind. जो कोई भी भक्त मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, जल आदि भक्ति से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन के भक्त का वह भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र, पुष्प आदि मैं भोगता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। Whatever thou doest, whatever thou dost eat, whatever thou dost sacrifice and give, whatever austerities thou practicest, do all as an offering to me. हे कौन्तेय, तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब तुम मुझे अर्पण करो। शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। So shall thy action be attended by no result, either good or bad. But through the spirit of renunciation thou shalt come to me and be free. इस प्रकार तुम शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त चित हुए तुम विमुक्त होकर मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। I am the same to all beings. I favor none and I hate none. But those who worship me devotedly, they live in me and I in them. मैं समस्त भूतों में सम हूँ, न कोई मुझे अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूँ। अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाग् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। Even the most sinful, if he worship me with his whole heart, shalt be considered righteous, for he is treading the right path. यदि कोई अतिशय दुराचारी भी
अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझे भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिम् निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। He shall attain spirituality ere long, and eternal peace shall be his. O Arjuna, believe me, my devotee is never lost. हे कौन्तेय, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य केऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। For even the children of sinful parents and those miscalled the weaker sex and merchants and laborers, if only they will make me their refuge, they shall attain the highest. हे पार्थ, स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये जो कोई पाप योनियों वाले हों, वे भी मुझ पर आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। What need then to mention the holy ministers of God, the devotees, and the saintly rulers? Do thou therefore, born in this changing and miserable world, do thou too worship me. फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर अब तुम भक्ति पूर्वक मेरी ही पूजा करो। मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। Fix thy mind on me, devote thyself to me, sacrifice for me, surrender to me, make me the object of thy aspirations, and thou shalt assuredly become one with me, who am thine own self. तुम मुझ में स्थिर मन वाले बनो, मेरे भक्त और मेरे पूजन करने वाले बनो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार मतपरायण अर्थात मैं ही जिसका परम लक्ष्य हूँ, ऐसे होकर आत्मा को मुझसे युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे।